राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी की हमारी कुंडली विश्लेषण की सामग्री होती है उसके बारे में सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। और एक वीडियो मैंने डायरेक्ट प्रेडिक्शन का भी दिया था। और ये वीडियो जो है, आप अगर आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं देखा है, इसको भी देखोगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये मैं एक कुंडली लिया हूँ और इसका मैं प्रेडिक्शन करूंगा। आप लोग इससे सीखोगे कि कैसे कैसे इंसान के लाइफ में उसको प्राप्तियां उपलब्धियां होती हैं, कब कब क्या क्या बदलाव आता है। ठीक है। अब जैसे कि ये आदित्य नाम की लड़की की पत्रिका है। इनकी डीओबी है 19/5/1995। समय है शाम को 8:16। और जन्म स्थान है उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक। अगर आप लोगों को अपनी कुंडली देखना है तो आप वीडियो के साथ साथ कोई किसी वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे आप अपना डिटेल डाल लीजिए और उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखो आप, ये लग्न कुंडली है। ठीक। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, काल पुरुष की जन्म लग्न कुंडली। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है लग्न हाउस की, इंसान का लग्न हाउस कैसा है। अब ये कुंडली का फर्स्ट हाउस जो होता है लग्न, ये सबको पता है कि राशियों की प्लेसमेंट जो होती है, राशियां दर्शाई जाती है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ग्रहों की दृष्टियां भी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। लग्न हाउस किसका? लग्नेश कौन बन रहा है? मंगल। लग्न हाउस के लॉर्ड मंगल बन के कुंडली के 10th हाउस में सूर्य के राशि के साथ प्लेसमेंट कर रहे हैं। लग्न के स्वामी मंगल हैं और गुरु की प्लेसमेंट हो रही है। किसी पाप ग्रह की पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी बुरे ग्रह की बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। मतलब आदित्य जी का लग्न हाउस काफी स्ट्रांग है, बलवान है। और ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि इनके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितनी भी दिक्कत आएंगी, लेकिन अंततः वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब इनके मन में बहुत सारा सवाल उठेगा, गुरुजी जैसे अब ऑलरेडी ये समथिंग 30 साल के हो चुके हैं, तो अभी भी इनके मन, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी, फिर कर्मा, उसके बाद में योग। ग्रहों के प्रत्यंतर अंतर दोनों दशाएं हमें योग देती हैं। अगर हम एलिजिबल हैं और हम कर्म कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगर हमारे जैसे कर्म शादी की में अब शुक्र लॉर्ड बन रहे हैं तो ये प्रत्यंतर में आए तभी शादी होगी, और या अंतर में आए तभी शादी होगी। कई सारा प्रेडिक्शन होता है, कई सारे फॉर्मूला होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, गुरु जी शादी कब होगी। जैसे फिलहाल अब अगर अभी देखा जाए तो 30 साल इनकी उम्र हो चुकी है, शादी कब होगी और जॉब कब लगेगी। ठीक है। तो अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा से इनकी महादशा स्टार्ट हुई है। चंद्रमा के बाद में मंगल, चंद्रमा और मंगल की बीत चुकी है 10-10 साल। अब राहु की भी पिछले 10 साल से चल रही है। अब इनकी राहु की महादशा अभी शुरुआत हुई, मतलब 2012 में ही शुरुआत हुई है राहु की महादशा में। और ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो दशाएं होती हैं वो 5 होती है: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सालों से प्रॉब्लम आ रही है, सालों का 2-4 साल का विचार करना है, 10 साल का विचार करना, तो महादशा है। महादशा किसी की नहीं खराब होती है, इम्पैक्ट पड़ता है तो प्रत्यंतर दशा होगा। महादशा किसी की खराब नहीं जाती है। ग्रह का कंडीशन देखा जाएगा, फिर उसमें प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग हमारा जीवन बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके शनि खराब है और शनि की महादशा आएगी तो पूरा साल आपका बर्बाद ही जाएगा, पूरा महादशा आपके राहु खराब है, राहु की महादशा आई तो 18 साल, राहु की महादशा होती है 18 साल आपका पूरा खराब जाएगा। ऐसा नहीं होता है, प्रत्यंतर के अकॉर्डिंग चीजें बदलती है। महादशा किसी भी इंसान की खराब नहीं होती। आप लोग ये चीज पहले, ये कोई भी कितना भी आपको भ्रमित करे, लेकिन उसके चक्कर में आप मत पड़ना। और सबसे बड़ी महादशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। 2-4-10 घंटे का, जैसे देखो लंबे समय का विचार हमारी महादशा करती है, साल 2 साल 3 साल का विचार अंतरदशा करती है। जैसे राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो ये दशाएं बड़ी होती हैं। और ये दशाएं बड़ी होती है तो इसमें जो प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा आती है वो भी थोड़ा लंबा समय ले लेती है। प्रत्यंतर समथिंग 1 साल का और अंतर दशा समथिंग, प्रत्यंतर 1 साल या 6 महीने और अंतर दशा समथिंग 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सफलता नहीं मिल रही, जैसे अब राहु की महादशा में शुक्र की अंतर दशा चल रही है इनकी। अब इसमें ये कमाना स्टार्ट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वही मैं आप लोगों को पहले इन शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। महादशा किसी की नहीं खराब होती है, बस ये महादशा एक बेस होती है। जैसे कि महादशा मान के चलो एक लाइन है और अंतर दशाएं उस पर एक गड्ढा है,
अब ये जैसा आएगा, अब आप आपके ग्रहों पे वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ग्रह स्ट्रांग है कि आप उसको आसानी से तनक लोगे, पार कर लोगे, और कौन सा खराब है कि वो आपको दिक्कत देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। हमारे लाइफ में तो 2 4 6 महीने से प्रॉब्लम आती है, वो प्रत्यंतर दशा पर डिपेंड करता है। हमारे लाइफ में जो 1 2 दिन की समस्याएं होती हैं, 1 2 दिन का विचार किया जाता है सूक्ष्म दशा, 2 4 10 घंटे या 24 घंटे का विचार जो होता है प्राण दशा करती है। जैसे कोई इंसान आया, अगर खोई हुई वस्तु पूछ रहा है, या मतलब छोटी मोटी समस्या है, या अदर कोई प्रॉब्लम है, या कल कब होगा, आज कब होगा, कोई काम बनने वाला, कोई प्रॉपर्टी लेने वाला है, गुरुजी कल मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब यहाँ पर प्राण दशा काम करती है। आने वाले 1 हफ्ते में गुरुजी मेरा पैसा अटका है, 2 दिन में 3 दिन में आएगा कि नहीं आएगा, तब वहां पर ये शुद्ध दशा काम होती है। गुरुजी कल मुझको रूम रेंट देना है, क्या मेरे पैसे का जुगाड़ हो जाएगा कल, तब वहां पर प्राण दशा आपकी काम देती है। अगर वो सामने वाला है, गुरुजी क्या मेरी आगे 2 4 महीने में जॉब लग जाएगी, वहां प्रत्यंतर दशा देखा जाता है। अब ये अंतरदशा होती है, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है अंतरदशा में, तो वो जब अंतरदशा बदलेगी तभी खत्म होगी, या तो आप उस ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज करोगे तब। और दूसरी बात, आप लोगों को मैं एक चीज, अब ये चीज उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बड़ी प्रॉब्लम आ रही, बड़े दिनों का विचार करने के लिए महादशा 2 3 साल, 2 3 मतलब वो महादशाओं पर डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी महादशा रहेगी उतनी बड़ी ये सारी दशाएं भी रहेंगी। महादशा छोटी है तो ये सब छोटा ही रहेगा। जैसे अभी राहु की महादशा चल रही है, तो इसमें शुक्र की अंतरदशा, ये समथिंग इनकी 2 2.5 साल की है। राहु की महादशा चल रही है शायद 2000, अब इनके राहु की महादशा चल रही है 23 जनवरी 2012 से 23 जनवरी 2012। राहु की महादशा बड़ी होती है, 18 साल की महादशा होती है। तो इसमें जो प्रत्यंतर दशाओं में आएंगे वो समय लगेगा उनको भी। अब इसमें शुक्र है 12 अगस्त 2023 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक, 3 साल, 24 25 26। कब से चल रही है? 12/8/2023। शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है 15/7 और 2025। ठीक है। अब इनका जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे उनका रूम रेंट देना है, बहुत जरूरी है, गुरुजी कल मेरा पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, गुरुजी मेरी बाइक कल गायब हो गई, मिलेगी नहीं मिलेगी, गुरुजी मेरी कार गायब हो गई, कोई जब 1 2 दिन का प्रेडिक्शन वो यहाँ से आएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 2 4 घंटे 24 दिन का प्रेडिक्शन भी यहाँ से आएगा। और यहाँ से थोड़ी जैसे गुरुजी क्या आने वाले 2 3 महीने में प्रॉपर्टी लेने के योग हैं, वहां सामने वाला आ रहा है गुरुजी क्या आने वाले साल 2 साल में प्रॉपर्टी लेने के योग हैं, तो वहां अंतरदशा। समझ रहे हो? उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो। अब आ जाते हैं इनकी कुंडली विश्लेषण पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये शादी, जैसे अभी इनकी शादी नहीं हुई है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने कर्म नहीं किया, प्रयास नहीं किया इन्होंने, तो इसकी वजह से अभी इनकी शादी नहीं हुई। हालांकि जब जैसे इनके मैरिज का योग इनके पहले भी बना है, आया है, लेकिन इन्होंने कर्म नहीं किया, तो इसकी वजह से इनकी शादी नहीं हुई। और अब इनके मन में सवाल क्या, गुरुजी जॉब कब लगेगी? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रबल योग बन रहा है, यूपीएससी जैसी नौकरियां इनको मिल सकती है अगर ये प्रयास करेंगे तो। क्योंकि कर्म भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं, बुध के साथ मैरिज हाउस में प्लेसमेंट कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था कि अगर कुंडली के 10th हाउस में बृहस्पति मंगल और सूर्य प्लेसमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनता है। सबसे पहले इनके जॉब के बारे में आते हैं तो उनके 10th हाउस देखा जाता है, इंसान का कर्म क्या रहेगा। लॉर्ड बन रहे हैं सूर्य, 7th हाउस में बुध के साथ प्लेसमेंट कर रहे हैं। डिग्री का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, बुध आदित्य राजयोग नहीं बन रहा है, इन्फ्लुएंस है थोड़ा, लेकिन स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा है। अब ये, लेकिन ये जो शनि प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, लग्जरियस हाउस के लॉर्ड शनि बन के स्वयं प्लेसमेंट कर रहे हैं, शनि इनको तकलीफ देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 6th हाउस पर, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न हाउस में। शनि की 2 दृष्टियां इनके लिए बहुत, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर की दृष्टियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये डायरेक्ट सामने से देख रहा है, ये डायरेक्ट नीचे देख रहा है। शनि की 3 दृष्टियां जो है वो उनके लिए खतरनाक है।
जब शनि इनके प्रत्यंतर या अंतर दशा में मतलब जब शनि ग्रह इनके अंतर या प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम, रोग, ऋण और शत्रु से परेशानियां और करियर में बाधाएं, दिक्कत या कमाई डाउन कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, राहु इनके लिए अच्छा है, थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन फिर भी ठीक है। 12th हाउस का राहु अच्छा माना जाता है। राहु इनको विदेश यात्रा का योग और विदेश में स्टेबिलिटी भी ला सकता है। एक बार ये दुबई जाके आ चुके हैं। मैरिज लाइफ में जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि शादी भी इनकी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने प्रयास नहीं किया। प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रॉब्लम थी, 30 वर्ष की उम्र के बाद शादी होने का चांस था इनका, क्योंकि मैरिज हाउस के लॉर्ड शुक्र बन के कुंडली के 6 हाउस में प्लेसमेंट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब किसी भी भाव के स्वामी ग्रह कुंडली के 6, 8 या 12 भाव में प्लेसमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम पहली वहीं आ जाती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मतलब इनके पत्रिका में है नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मैरिज हाउस के लॉर्ड 8वें हाउस में, 8वें हाउस के लॉर्ड मैरिज हाउस में, मतलब मैरिज हाउस के स्वामी ग्रह संघर्ष वाले घर में और संघर्ष वाले स्वामी ग्रह मैरिज वाले घर में, जैसे कि ये यहाँ पर या ये यहाँ पर, तब मान के चलो उस इंसान के मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आना मुश्किल है। अगर किसी इंसान के मैरिज हाउस के लॉर्ड मंगल बन के 8वें प्लेसमेंट कर रहे हैं या 8वें हाउस के लॉर्ड मंगल बन के 7वें प्लेसमेंट कर रहे हैं, किसी भी ग्रह का एग्जाम्पल ले लो, तो ऐसी सिचुएशन पर उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रहती है। या तो देर काफी समय तक 30, 35, 40, 45, 50 या शादी, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जब ज्यादा कंडीशन खराब हो कुंडली की तो शादी भी नहीं होती उन लोगों की, और अगर हो भी जाती है तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। 2 शादी 3 शादी करने पर तब स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद में अब इनका प्रोफेशन के बारे में बात की जाए, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये कर्म कर रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसकी बात छोड़ दिया जाए। अब बात की जाए कि इनके करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी। इनके कर्म हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं सूर्य, और अब देखो प्रेडिक्शन के लिए भी कई होता है। पहले भाव, सबसे पहले भावेश भाव, भाव इनका कैसा है? शनि से पीड़ित हो रहा है। भावेश इनके कैसे हैं? भावेश ठीक है, तो भावेश ठीक है, भाव शनि से पीड़ित हो रहा, तो मैंने आपको बताया कि जब ये प्रत्यंतर में आएंगे तभी दिक्कत देंगे, बाकी इनकी करियर ठीक रहेगा, करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब शनि अपने अंतर या प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बाकी किसी ग्रहों की वजह से इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे अभी इनके मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अभी इनके मैरिज के योग चल रहा है, क्योंकि शुक्र मैरिज हाउस के स्वामी ग्रह भी होते हैं और लॉर्ड भी बन रहे हैं, मतलब लड़कों के मैरिज के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, और इनके पत्रिका में मैरिज सेकंड हाउस के लॉर्ड भी बन रहे हैं। अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो भावत भावम, जैसे देखो पहली बात तो जो स्वामी बन रहे हैं, ठीक, वो अंतर या प्रत्यंतर में आएंगे तो वो चीज, जैसे एक घाट से मतलब एक घर से लेके पूरा 12वें घर की बात कर रहा हूं, जो ग्रह स्वामी बन रहा है उसके अंतर या प्रत्यंतर में चीजें मिल सकती हैं, जिसकी प्लेसमेंट हो रही है उसके अंतर या प्रत्यंतर में चीजें मिल सकती हैं। और दूसरी बात, दो इस पे फॉर्मूला होता है, एक भावत भावम, आप जिस घर से विचार कर रहे हैं उस घर के आगे, जैसे देखो 7th हाउस हो गया, अब ये भावत भावम 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें मंगल और गुरु जब अंतर या प्रत्यंतर में आएंगे तब भी इनकी शादी हो सकती है, तब भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, भावत भावम। और एक होता है कि हर, देखो हर घर का जो 7वां घर होता है वो उसके पार्ट, जैसे लग्न का 7वां घर पार्टनर का घर, तो वैसे ही हर घर का जो 7वां घर होता है वो उसके पार्टनर का घर होता है। तो जब 7वां घर भी स्ट्रांग रहेगा तभी चीजें हमें मिलती हैं। तो अब यहाँ से 7वां घर जो है, यहाँ से 7वां यही पड़ता है, लेकिन अगर आप 5th से ले लो, जैसे 5th हाउस की चीज देखना है, प्रेम सुख शिक्षा और संतान, तो यहाँ पर भी भावत भाव लगेगा, 1 2 3 4 5, भावत भाव के सिद्धांत से 5वें से 9वां देखा जाएगा। और अगर सप्तम का सिद्धांत देखा जाए तो जैसे लग्न का 7वां घर उसका पार्टनर का घर होता है, वैसे यहां से भी इसका 7वां घर पार्टनर का है, कि मतलब जब दोनों पार्टनर स्ट्रांग रहेंगे तभी तो चीजें ठीक होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 11th हाउस, समझ रहे हो। अब इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा,
भावेश देखना पड़ेगा, भावत भावम देखोगे, नवग्रह देखना पड़ेगा, स्वामी चंद्रमा है यहाँ प्लेसमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद में सप्तम, सप्तम 11th हाउस आएगा, ठीक है। अब ये आएगी स्टेबिलिटी कब आएगी, तो अब इनके कैरियर हाउस के लॉर्ड कौन बन रहा है, सूर्य। राहु की महादशा चल रही है, जब सूर्य की इसमें अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी तो इसमें इनको अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है। मैर्कुरी आएंगे तब भी मिल सकती है, और मंगल आएंगे तब भी मिल सकती है। अगर भावत भाव में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भावत भाव में 6 हाउस आता है। शुक्र और केतु आएंगे तो ये भी इनके लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। बात अगर शादी की जाए तो शादी इनके राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र मैरिज के स्वामी भी बन रहे हैं, भावेश बन रहे हैं, और शुक्र लड़कों के मैरिज के भूमि भवन वाहन में, इनके भूमि भवन वाहन के लग्जरियस के बारे में बात की जाए, इनको लग्जरियस का सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। बस शनि इनके पत्रिका में 29 शनि के रेमेडीज थोड़ा करना जरूरी रहेगा। फिर जब राहु की मतलब इनकी दशाएं बदले आएंगे, देखो बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है और शनि भी आएंगे तो इनके लाइफ में अच्छी स्टेबिलिटी ला सकता है। हाउस होता है, और दूसरी बात इनके मैरिज हाउस के उनके मैरिज हाउस कर रहे हैं, आप आ सकता है, अच्छा बिजनेस वगैरह करके ग्रो कर बहुत सारी चीजें लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग बाद में बात मतलब दूसरे कुंडली का एग्जांपल देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, समझना, सुनना, अपनी कुंडली पे भी मतलब उसको एनालिसिस कर सकते हो, जान सकते हो। मैंने आपको बताया जिसका भी जिसे ये धन भाव होता है, प्रॉफिट हाउस होता है, पैसा कब आएगा तो आप भावेश को देख लो, यहाँ से भावक भाव गिन लो, सेवंत भी देख लो, उसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि कब आएगा। हालांकि ये कर्म जरूरी है, कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।